एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आफ्टर लेट, ये लेट वर्ड है, इसके बाद हम लोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस किसका होता है, प्रोनाउन का होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो लेट के बाद हमेशा हम लोग ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस आई का जानते हैं, मी होता है, उसका एडजेक्टिव माई होता है, ठीक है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है और एडजेक्टिव योर होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस कहाँ यूज करते हैं, जब सेम आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, तो वो कौन सा केस लगेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस अगर ऑब्जेक्ट रूप में यूज होगा तो ही का क्या होता है, हिम होता है, लेकिन एडजेक्टिव क्या होता है, ही। सी का क्या होता है, हर, एडजेक्टिव क्या होता है, हर ही होता है। वी का अस होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, आर होता है। दे का देम होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, देयर होता है। तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आपको यूज करना है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट यू एंड आई डिसाइड द मैटर। अब लेट के बाद तो क्या है, यू है। चलिए यू तो क्या है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेम होता है, मतलब यू तो सही है, ठीक है। लेकिन आई नहीं लगता, आई क्या है आपका सब्जेक्टिव, जबकि लेट के बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये गलत होगा, ये सही होगा। लेट यू एंड मी, देखिए लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस यू भी और मी भी ऑब्जेक्टिव केस, ये आपका सही है। क्या इसका मतलब होगा, लेट यू एंड आई डिसाइड द मैटर, मतलब हम तुम मिलकर इस मैटर को फैसला कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। अगला, लेट आई गो आउटसाइड, लेट के बाद आई लगा हुआ है, आई तो आपका सब्जेक्टिव केस है, आपको क्या यूज करना है, तो ऑब्जेक्टिव केस। तो लेट आई नहीं होगा, लेट मी होगा। लेट मी गो आउटसाइड, मुझे बाहर जाने दो, लेट के साथ बी लगेगा। चलिए लेट वी गो आउटसाइड, लेट के बाद फिर से बी, और लेट के बाद क्या आपको बताए थे, ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो लेट के साथ अस होगा। लेट अस गो आउटसाइड में चलो हम लोग बाहर चलते हैं।